Today's topic is a numerical based on the projectile motion. There's a one question. One bomb is dropped on enemy post by aeroplane flying with horizontal velocity of 60 km per hour and at a height of 490 meter. How far the aeroplane must be from the enemy post at the time of dropping the bomb so that it may directly hit the target, and what is the trajectory of the bomb as seen by the observer on the earth, and what is the seen by the person sitting inside the aeroplane. ठीक है, यानी कि देखिए मैं सिचुएशन समझा रहा हूं आपको। यहां पर एक एरोप्लेन है, ठीक है, और इस एरोप्लेन से एक बॉम्ब नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। एक बॉम्ब ले लेते हैं, ये बॉम्ब है, ठीक है। हमारा टारगेट जिसको हिट करना है वो टारगेट यहां पर है। क्वेश्चन जब अगर आपने किसी क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, समझिए 50% काम आपने कर लिया, ठीक है। कोई टारगेट यहां पर है, ले लेते हैं टारगेट। इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। ये हमारा टारगेट है। और ये बॉम्ब की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है? वो दी हुई है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर। ये एरोप्लेन है, ये रहा आपका पायलट, ठीक है। तो जब इस वेलोसिटी से अगर ये बॉम्ब को फेंका जाएगा, हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, तो बॉम्ब किस तरीके से नीचे आएगा? इस तरीके से, इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, और फिर ग्राउंड को हिट करेगा। ये हाइट दी हुई है, कितने हाइट से इसको फेंका गया? ये है 490 मीटर, ठीक। हम लोगों को ये पता करना है कि इसको कितने दूर से इसको छोड़ा जाए, मतलब ये चीज आपको पता लगाना है। इसको मैं आर बोल देता हूं, रेंज, और ये हाइट एच आपको दे रखा गया, इनिशियल वेलोसिटी यू आपको दे रखी गई है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो इसको मैं यू एक्स भी लिख सकता हूं। यू वाई कितना है? वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई वेलोसिटी है नहीं, तो यू वाई हमारा 0 है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वो है जी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो हम लोगों को आर निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड इनटू टाइम चाहिए। स्पीड तो है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम नहीं है। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वाई एक्सिस का सहारा लेंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस वर्टिकल मोशन।
क्या मिलेगा, यू वाई इक्वल टू 0, एक्सलेरेशन इक्वल टू जी, एंड एच इक्वल टू, मतलब एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एच इक्वल टू 490 मीटर, एंड टी इज क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर लें, यूज कर लिया जाए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह कितना लिख दीजिए, 490, यू टी ये टर्म तो जीरो हो जाएगा चूंकि यू जीरो है, 1/2, ए की जगह पे जी है और जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और टी स्क्वायर, टी तो हमें मालूम नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस 2 को उस साइड लेके जाइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा ये, और यहां आएगा 9.8 टी स्क्वायर। इसको इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो 100 टाइम्स में कैंसिल आउट आएगा और आ जाएगा टी इक्वल टू 10 सेकेंड। 100 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि टाइम हमें पता चल गया 10 सेकेंड का लगा नीचे आने में। ठीक है, देयरफॉर रेंज आर, रेंज आर क्या लीजिए, या द डिस्टेंस फॉर विच द बॉम्ब शुड बी ड्रॉप्ड टू हिट द टारगेट, कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी दे रखा गया है, मैं यहां मेंशन कर दूं, वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो 60 है तो मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे होगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 9, फिर ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3, यानी कि 50/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह क्या लिख दें, 50/3, टाइम कितना है 10 का, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 500/3। ध्यान देना ये मीटर में आंसर होगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में अगर आप चाहें, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। 500/3 मीटर पर आप लोगों को उतने पहले आप लोगों को बम को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, 1,662/3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक पार्ट और भी पूछा है कि ऑब्जर्वर, मतलब ये पायलट मान लीजिए, इसको पी लिख देते हैं, पायलट है, और यहां पर कोई दूसरा ऑब्जर्वर है ओ, तो बोला है कि जो ग्राउंड है उसको पाथ कैसा दिखाई देगा, तो ग्राउंड वाले को जो पाथ दिखाई देगा वो दिखाई देगा पैराबोला। ठीक है, और जो पायलट है, ठीक है, देखिए जब जैसे जैसे बम आगे बढ़ेगा वैसे तो इसकी एरोप्लेन भी तो आगे बढ़ेगा, तो पायलट को कैसा दिखाई देगा, जैसे कि मोशन वर्टिकल डाउनवर्ड हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। क्योंकि दोनों रिलेटिव वेलोसिटी में होंगे ना, इसलिए। ठीक है, और इसका पैराबोलिक पाथ की तरह इसको दिखाई देगा कि इसका पाथ पैराबोला की तरह नीचे की तरफ आ रहा है।
चलिए ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब जो क्वेश्चन है ये है, मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, फिर डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा सारे डेटा को नोट करके। ए बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन with velocity of 1000 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. What is the time taken by the bomb to reach the highest point? ये निकालना है। What is the total time of its motion? ये भी निकालना है। With what speed of the bomb will hit the ground and what will be the its direction of motion while hitting? मतलब कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉम्ब एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कैनन द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड, मतलब रेंज। लगभग सारी चीजें निकालनी है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए डायग्राम को मैं बना दूं सुंदर सा। ठीक है, यहां पे एक कैनन है, सी लिख देता हूं कैनन, और यहां से वो एक मतलब बॉम्ब के गोले को फेंक रहा है। कितनी वेलोसिटी से? ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री से और वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, इसको h लिख देते हैं। C, इस पॉइंट को P लिख देते हैं, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को, और इसको Q लिख देते हैं। C से P तक का जाने का टाइम भी पूछा है तो इसको T लिख देते हैं, और टोटल टाइम भी पूछा है तो वो तो फ्लाइट टाइम होगा कैपिटल T। ठीक है, रेंज भी पूछा गया है कि कितने दूर हिट करेगा, P से C से लेकर के Q तक की डिस्टेंस, इसको रेंज है, इसको R लिख देते हैं। ये भी क्वेश्चन किया गया है, और मैक्सिमम हाइट के लिए भी क्वेश्चन किया गया है। 4 पार्ट तो यही दिख रहा है, पूछा गया है। एक ये भी पूछा गया है कि यहाँ जो पॉइंट Q है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये भी पूछा गया है, तो यहाँ पर V मान लिख देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए सारी बातों को डिस्कस किया जाए, निकाला जाए, कैलकुलेट किया जाए क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को जो पहला पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि टी की वैल्यू पूछी गई है सबसे पहले। फिर सेकंड पॉइंट पे पूछा गया है, एक एक करके निकालते जाएंगे ना हम लोग। व्हाट इज द टोटल टाइम, मतलब फ्लाइट टाइम पूछा गया। फिर थर्ड पॉइंट पे पूछा गया है what is speed of bomb will hit the ground and what will be the its direction of motion while hitting, मतलब v के बारे में पूछा गया with direction। एंड फोर्थ पॉइंट रेंज पूछा गया है, नहीं हाइट, मैक्सिमम हाइट पूछा गया है फोर्थ पॉइंट में। एंड फिफ्थ पॉइंट में रेंज पूछा गया। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। ये तो u होगा ना,
गिवन, क्या गिवन है? u इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड g इक्वल टू, मैं g कैलकुलेशन के लिए मान लूंगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीजें आपको दी हुई है। सबसे पहला हम लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम निकाला, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास t इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। आप u साइन थीटा सब कुछ दिया, इसको कैलकुलेट नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। सेकेंड पॉइंट, फ्लाइट टाइम निकाला है, तो फ्लाइट टाइम क्या होता है? 2t के बराबर होता है। एक बार t कैलकुलेट हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या ना अच्छा लगे तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। इसमें भी देखिए u है, साइन है, थीटा है और g है, सारी वैल्यूज मालूम है, ऊपर लिखी हुई हैं, पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट में जो है वो वेलोसिटी निकालना है पॉइंट Q पर, ठीक है? तो देखिए जितने वेलोसिटी से यहां से किसी चीज को फेंका जाता है, ठीक है, उतने ही वेलोसिटी से वो ग्राउंड को भी हिट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे पॉइंट P पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉइंट Q पर आते आते फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का, यानी कि स्पीड, वो सेम ही होगा 1000 मीटर पर सेकेंड, एंड द एंगल ऑफ हीटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 30 डिग्री, और 30 डिग्री के एंगल पे हीट करेगा, ठीक है? 30 एंगल भी वही होगा 30 डिग्री का। यानी कि ये भी थीटा ही होगा, ठीक है? तो v कितना आ जाएगा? 1000 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बात में समझ में आ रही है ना? जितने वेलोसिटी से यहां प्रोजेक्ट करेंगे उतने ही वेलोसिटी से इसको हिट भी करेगा। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो h इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u है, साइन थीटा है और g है, आप नहीं कैलकुलेट कर लोगे? बिल्कुल कैलकुलेट कर लोगे। v रेंज पूछा गया है, तो रेंज इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहां पर मुझे सब कुछ है, आप बिल्कुल पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, आंसर सबका आ जाएगा। मैं अप्रॉक्स वैल्यूज लिख देता हूं सबकी, ठीक है? लगभग यही आंसर आएगा। जैसे ये आएगा लगभग 51 सेकेंड, इसका डबल कर दीजिए तो 102 सेकेंड लगभग। ये तो मैंने बता दिया। मैक्सिमम हाइट जो आएगा वो लगभग आएगा 1.27 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर, और जो रेंज आएगा वो लगभग आएगा 8.83 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। ठीक है, ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, आपकी लगभग इसी के आसपास आंसर आएंगे।